एक इंसान बताऊं जो कि 10 साल से मार्केटिंग स्पेस में, जिसने 10 साल से मार्केटिंग कर रखी है और वो ऑनलाइन स्पेस में आ गया, आई मीन डिजिटल मार्केटर बन गया या फिर इन्फ्लुएंसर बन गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो स्कर्ट वाले नहीं, हाँ स्कर्ट वाले ही। तो तुम क्या कहने वाले हो कि उसको पता है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? तो आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने वाले जिसने YouTube पर क्रिंज इनटू 100 फैला रखा है। तो आज हम उसी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले कि इनके पीछे क्या आइडियोलॉजीज हैं, क्या तरीका चलता है इनका, किस तरीके से ये लोग ब्रांडिंग करते हैं, क्यों इनका ये एजेंडा क्यों सेट हो रखा है, क्या इनको कोई फंडिंग दे रहा है, एक्सटर्नल फंडिंग दे रहा है इस चीज़ को करने के लिए, क्या ये हर चीज़ में इनका कूदना ज़रूरी है। आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग कुणाल कामरा की बात करने वाले हैं, जो कि एक यूट्यूबर है, वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक यूट्यूबर भी है। और आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, आज मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होने वाला हूँ, और अगर मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊँ विद एनी चांस, अगर मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और तुम अपनी राय सारी जो कि तुम्हारे मन में बातें चल रही हैं, कि मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे कि मैं भी समझ पाऊँ कि मेरा माइंड से क्या चल रहा है। टाइम स्टैम्प तुम्हारे सामने है, क्लिक करो, जाओ देखो। अगर तुम्हारे प्रोग्रेसिंग बार पे अगर आ जाए तुम्हें यूट्यूब के जो भी टाइम स्टैम्प्स है, तुम उस पर जाके जल्दी से देख लो सारा कंटेंट। और या बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो इनके आज हम लोग बात करने वाले इनका मैनिपुलेटिव अवतार ऑन यूट्यूब या फिर अवतार ऑन सोशल मीडियाज, वो क्यों है ऐसा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले इनके सैटारिकल कॉमेडी के बारे में, इनका ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी जो कि एक कैटेगरी है इन स्टैंड अप कॉमेडी स्पेस। हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले कि वो ऐसा क्यों है, एंड वाई कुणाल कामरा इज़ वन ऑफ दोस ऑब्जर्वेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि एक अपने आप को बहुत ही अलग एजेंडा में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करने वाले, और कंट्रोवर्सीज़ के अंदर कॉमन क्या है, एक ऐसा ट्रेड जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन लगा, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और हम लोग कैरी मिनाटी वाला पॉइंट भी इसी के अंदर टच करने वाले कि कैरी मिनाटी के साथ में जो इन्होंने किया, मतलब विच वॉज सीरियसली अ वेरी शिट टॉपिक, इन्होंने तब भी उसको टच किया। व्हाई ही टच दैट टॉपिक, इन माई ओपिनियन आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू दिस। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, कि ये इन्फ्लुएंसिंग क्यों है इनकी ऐसी। सबसे पहले इन्होंने अपना जो एक आइडेंटिटी है, क्रिएटेड हिज आइडेंटिटी एज अ प्रोटेस्टर इन कॉमेडी स्पेस। अब हम लोगों का एक माइंडसेट है कि हम लोग बचपन से ऐसा टाइप का कॉमेडी, ऑब्वियसली स्टैंड अप कॉमेडी स्पेस है वो कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है ऑन ऑनलाइन स्पेस, मतलब इवन प्राइम वीडियोज़ नेटफ्लिक्स पे भी अभी, मतलब नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो तो 2016 में आया है, उसके पहले थोड़ा बहुत यूट्यूब पे होता था वगैरह वगैरह, ये सब अभी आया है। अब पॉइंट ये है कि हम लोग इसके पहले तो हमारी जो आदत बनी हुई थी, और इवन जब से स्टैंड अप कॉमेडी स्पेस आया है, हम लोग यूट्यूब पे देखना ऐसे टाइप का कॉमेडी पसंद करते हैं, एटलीस्ट यूथ लोग वो कॉमेडी देखना पसंद करते हैं विच इज़ मोर रिलेटेड टू आर रिलेटेड टॉपिक्स, हमसे जो रिलेट करें, जो कि बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि हमको रिलेट करते हैं, हम लोग वो देखना पसंद करते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम जो कि हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि इनका जो पर्टिकुलर बोलने का तरीका है वो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हिज एक्सेंट, हिज वे ऑफ यूजिंग एब्यूजिव वर्ड्स, और वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस टाइप के वर्ड्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो ये यूज़ करते हैं, वो हमें बहुत रिलेटेबल लगती है, दैट इज़ प्रीटी गुड। बट इन्होंने उस तरीके में अपने आप को एज अ प्रोटेस्टर सामने रखा। हम लोग टीवी में देखना पसंद करते थे, अब इन्होंने ऑनलाइन स्पेस में वही चीज़ क्रिएट कर दी। ऑनलाइन स्पेस में इन्होंने विद अ मच मोर वल्गैरिटी, जो कि मेरे ख्याल से वल्गैरिटी, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, वल्गैरिटी इज़ ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत है, वो जो भी है, बट जो हमारे वे में जो देसी भाषा है उसका यूज़ करते हुए इन्होंने अपने आप को एक प्रोटेस्टर बना दिया। ठीक है, दैट इज़ प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन। मतलब मैं उसका वो नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज़ रॉन्ग इन एनी वे, तो वो ऐसा कुछ मैं मना नहीं कर रहा। देन हुआ कि अब ये चीज़ बहुत दिमाग से क्रिएट करी गई है, बिकॉज ही हैज़ स्टडीड यार 10 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, मतलब किसी कंपनी में, आई डोंट रिमेंबर दैट कंपनीज नेम, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं, बट 10 साल इन्होंने एक कंपनी में वर्क किया एज अ मार्केटर, तो इनको पहले से ही पता तो था कि PR मार्केटिंग कैसे होती है। बट अब इन्होंने PR मार्केटिंग किस वे में कही है और किस वे में कर रहे हैं अभी आगे, वो अपन उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देन आई वेंट टू सोशल मीडिया प्रोफाइल्स।
मैं फेसबुक पे गया इनके, फेसबुक पे मैंने जाके देखा कि यार इनके जो मैंने देखा सजेशंस पे गया इनके, मतलब मैंने इनका पेज लाइक किया, तब मैं जब सजेशंस में गया देन आई फाउंड अ फ्यू, मतलब बहुत सारी मैंने चीज़ें फाइंड आउट करी जो कि था, जैसे इनके रिलेटेड पेजेस में अगर आप देखेंगे तो रवीश कुमार का पेज आएगा जो कि एक वेल नोन टीवी जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे एनडीटीवी पे। फिर कन्हैया कुमार तो हम सब जानते ही हैं, इन्होंने तो बहुत कर रखा है कांड। फिर उसके बाद क्रूर दर्शन, अब ये क्रूर दर्शन खैर मैं ज़्यादा नहीं जानता। एंड देन वरुण ग्रोवर वगैरह वगैरह, जो कि स्वरा भास्कर, सौरभ द्विवेदी और बहुत सारे ऐसे टाइप के पेजेस मुझे शो किए जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड में थे टू द कम्युनिटी ऑफ लेफ्टिस्ट्स। अब ये हम लोग लेफ्टिस्ट बोलते हैं, खैर मेरा इसमें कोई मैं पॉइंट नहीं देने वाला कि कौन सही कौन गलत है, वो प्लीज़ अभी नहीं मैं बोलूँगा कुछ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। बट मैं तुमको एक्सप्लेन करूँ कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्या है कुणाल कामरा की। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर हुई, मुझे बहुत ज़्यादा टच करी कि यार इधर अगर आना था तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस आ सकते थे। देन ऑल्सो दीज टाइप ऑफ माइंडसेट, दीज टाइप ऑफ पीपल हु आर लेफ्टिस्ट, वही क्यों अराइव हुए। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि यार कॉमेडी पेज है तो आने तो चीज़ें, जो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट इज़ समथिंग कि इनकी एक आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाह रहे हैं ऑन द ऑनलाइन स्पेस, जो कि अब फेसबुक समझता है तो उसने उस टाइप का मार्क कर देगा कि इनके बाद शायद मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स जो कि मेरे ख्याल से वर्क करता है फेसबुक एंड डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे, वो इस तरीके के कि कुणाल कामरा की प्रोफाइल देखने के बाद बहुत सारे लोग रवीश कुमार की प्रोफाइल देखते होंगे, कन्हैया कुमार की, या फिर कुणाल कामरा ने बहुत सारा ऐसा फीड में शेयर किया होगा रवीश कुमार का कंटेंट या कन्हैया कुमार का कंटेंट। अब पॉइंट ये है कि यार इस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक स्पेस में डाल रखा है ना, इनका कोई कॉमेडी स्पेस भी नहीं बचा, ना इनका एक पॉलिटिकल स्पेस बचा है। ही इज़ बेसिकली गेटिंग इनटू अ क्रिटिक स्पेस मोर, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी से बहुत अलग जा रहा है, जो कि ठीक है मेरे ख्याल से क्रिटिक स्पेस में भी आप कॉमेडी कर सकते हो, बट वो मेनली अब क्रिटिक स्पेस हो गया इनका। स्टैंड अप कॉमेडी स्पेस तो बहुत पहले छूट गया इनका। तो ये बहुत बड़ा मुझे पॉइंट समझ आया कि ही इज़ बेसिकली इनटू क्रिटिक एंड पॉलिटिकली क्रिटिक स्पेस, जो कि जो रूलिंग पार्टी है सो क्रिटिक करना इनका बेसिक वर्क है। देन हम लोग इसके बारे में चलते हैं कि इनका सैटारिकल कॉमेडी का वे क्या है। अब यार इनका जो एक तरीका है कि ना एजेंडा क्रिएट करना। अब एजेंडा कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। अब इन्होंने ना एक इनका शटअप या कुणाल करके एक सीरीज़ थी इनकी, जिसके अंदर ये लोग बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करते थे। इट वाज बेसिकली पॉडकास्ट काइंड ऑफ अ सीरीज़, जिसके अंदर बहुत सारे लेफ्टिस्ट को इन्होंने इनवाइट किया, जिसमें से इवन बीजेपी वालों को भी इनवाइट किया था। बीजेपी के जो यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट थे उनको इनवाइट किया गया। इवन डिफरेंट काइंड ऑफ रवीश कुमार के इन्होंने इंटरव्यू किया है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो कि सिमिलर लेफ्टिस्ट स्पेस में थे, उनका इंटरव्यू किया गया। एंड वहाँ पे बहुत सीधी सारी बात है, वही मैं जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोला कि वहाँ पर मुझे एक ही चीज़ दिखाई थी कि ही इज़ गेटिंग इनटू अ वेरी सैटारिकल कॉमेडी वे, बट वो बहुत यूथ के रिलेटेड में जाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई ही इज़ गेटिंग अ बिट, ही इज़ अ बिट फ्रैंक इन नेचर, क्योंकि यूथ को ये चीज़ पसंद आती है। एंड इन यूथ में इनका एक एजेंडा जो मुझे समझ आ रहा है कि ऑनलाइन स्पेस में इनके पास में एक एजेंडा है कि जो चीज़ें चला रहे हैं। देन मैंने इसके बाद में देखा कि यार अब एक बीइंग इंडियन करके चैनल है ऑन यूट्यूब, इवन ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस भी इन लोगों के। रमित वर्मा करके एक हैं, ही इज़ ऑल्सो समवन, और वो कुणाल कामरा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनके साथ मिलके ये बीइंग ह्यूमन करके एक पेज चलाते हैं, इसके अंदर भी बेसिकली दे आर क्रिटिसाइजिंग द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, और उन्हीं की बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं का ही पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गलत है या सही है, वो व्हाटएवर, मैं वो नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनका एक पर्टिकुलरली एजेंडा समझ आ रहा है कि इनका माइंडसेट क्या है कि इनको हर जगह पे प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार आप कैसे ये चीज़ कर रहे हो कि आप हर बार में उसी चीज़ को क्यों ला रहे हो। देन वहाँ पर एजेंडा से मुझे ये समझ आया कि इनका शायद एक तरीका ये है कि इनको बस अलग ही खड़े होना है, इनको बस लेफ्टिस्ट ही चाहिए। तो हो सकता है अलग से फंडिंग भी हो रही हो इनकी, हो सकता है अलग से कुछ चल रहा हो। इवन इनके बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर इनके इवेंट्स होते थे, वहाँ पे इनको इवेंट के दिन ही इवेंट्स कैंसिल हो गए हैं। बहुत बार लोग इनके प्रोटेस्ट में आ गए हैं कि यार ये नहीं आने चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं।
तो स्टार्टिंग से ही 2017 से इनका पहला वीडियो आया, स्टार्टिंग से डे वन से ही इज़ इनटू दिस पार्ट कि ये कंट्रोवर्शियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ मेकिंग मी एंग्शियस कि कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले से थी। आप इसके बाद में यार शटअप या कुनाल हो गया, वो भी 2017 में आया था एनीवे। फिर उसके बाद में 2018 में भी इनके साथ में बहुत सारे केसेस हुए। इनका 2018 में पूरा ट्विटर अकाउंट डिलीट हो चुका था। देन 2020 में अभी जो रिसेंट में आप अर्णव कुमार वाला तो पार्ट समझ ही सकते हैं। देन फिर जो सबसे इमेच्योर चीज़ जो हुई जिससे मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, दैट वाज कैरी मिनाटी। ठीक है, अब कैरी मिनाटी ने जो अपना रोस्ट निकाला था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वगैरह वगैरह। अब यार मेरा माइंडसेट एक बन चुका था कि जो कुणाल कामरा है वो, हाँ मैंने माना कि वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि विच डज़ नॉट मेक एनी सेंस और वो सेंसिबल चीज़ें नहीं हैं, बट ठीक है यार वो अपने हिसाब से कॉमेडी स्पेस में थे। तो आई वाज लाइक कि यार ये एक ऐसे स्पेस में कभी भी नहीं घुसेंगे जिसके अंदर इनकी एक पूरी बेइज्जती हो जाए या फिर जिसके अंदर कोई सेंस ना बने। देन ही स्टेप्ड इनटू दिस पार्ट कि कैरी मिनाटी का वो वीडियो रिलीज़ होने के बाद में इन्होंने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया कि आजा बेटा तेरे को रोस्ट सिखाएं। अब भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप उस जॉनर में थे जहाँ पर आप इतने मैच्योर्ड प्ले कर रहे थे, आप इस जॉनर के अंदर आ गए हो, तो आपका सीधी सरल बात है आपकी अब बात कौन मानेगा। नाउ ही हैज़ बिकेम सो मच एज अ कॉमेडी पॉइंट बन गया है इनका एक, कि इनके ऊपर हर कोई कॉमेडी क्रैक कर रहा है, ये एक मजाक बन के रह गए। ही हैज़ बिकेम जस्ट लाइक अ जोक टू एवरीवन कि भाई अगर आपके पॉइंट्स इतने सही थे, आप इतनी सही चीज़ें उठा रहे थे, आप एक इतनी बेकार चीज़, इतनी शिटी चीज़ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के अंदर आपने ये वाला पार्ट उठाया मतलब आपने कैरी मिनाटी को रोस्ट किया विच डज़ नॉट मेक एनी सेंस। आप क्या कर रहे हो फिर? आप इन दी एंड अपने आप को ही बेइज्जती करवा रहे हो, अपनी आप से बेइज्जती करवा रहे हो आप। फिर उसके बाद में इन्होंने वो रोस्ट किया, फिर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ और उसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा गाली पड़ी। उसके बाद सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गया वो। और फिर उसके बाद में इन्होंने फिर यूट्यूब वहाँ से, क्योंकि डिसलाइक वीडियो बन गया तो फिर ट्विटर पे जाके ये करने लग गए, 10 चीज़ें करने लग गए। ट्विटर पे भी यलगार सॉन्ग के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातचीत करी एंड बहुत कुछ हुआ। बट मेरा बस ये पॉइंट है, क्योंकि मुझे इनके बारे में समझ आ रहा है, इनको बस अपने आप को हर जगह दिखाना है। अब हर जगह क्यों दिखाना? बिकॉज इनको लाइमलाइट में रहना है, इनको हर चीज़ में लाइमलाइट में रहना है। ये जब भी प्रोटेस्ट में जाते हैं इनको ये लगता है कि लाइमलाइट में ही आते हैं, एंड दैट इज़ प्रीटी गुड। ऑब्वियस सी बात है कि वो लाइमलाइट में आओगे आप, क्योंकि आप एक बहुत क्रिंजी वे में आप एक ऐसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हो विच इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट मिलियंस ऑफ पीपल बट मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल वो सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। और वो चीज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट द विंड जब आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत लोग हेट भी करेंगे, बट आप लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए। एंड आई फील लाइक कि ये चीज़ इनकी ऑब्वियसली वर्क भी करती है इनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो पर्टिकुलर जॉनर है, जो सटैरिकल जॉनर है, उसके अंदर यही चीज़ चलती है, एंड दैट इज़ गुड एज वेल एज रियली बैड। क्योंकि आप हर जगह आप बात नहीं उठा सकते हो। हर जगह अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं ये चीज़ भी कर लूँगा, मैं ये चीज़ भी कर लूँगा, मैं ये चीज़ भी कर लूँगा, मैं टिकटॉक के ऊपर भी जाके मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और मेरा कोई रोस्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत रोस्ट होगा। क्योंकि अभी आपका जो जॉनर था इट वाज मेनली फॉर द पीपल हु आर यंग, नॉट हु आर वेरी यंग। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कुणाल कामरा कौन है, मैंने तो बहुत कुछ टाइम से ही मैं सुन रहा हूँ इनके बारे में। बट इतना ज़्यादा जो आपने जॉनर उठाया, ऐसी बातें करी, वो ऐसे एक ऑडियंस को टच कर रहा था जो कि थोड़ा सा मैच्योर्ड ऑडियंस थी, जो कि पॉलिटिक्स को समझती है, जिसको पॉलिटिक्स को समझना होता है। खैर मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कौन गलत है कौन सही है, बट उनको समझना है। आपने फिर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर पॉइंट उठाया, मुझे वो बहुत सेंसलेस लगा कि आप उस पर पॉइंट उठा के क्या करना चाह रहे हो। मतलब आप अपना जॉनर ही बदल दिया आपने, जो कि एक बहुत इमेच्योर बात थी, एंड इन माई ओपिनियन दैट वाज सेंसलेस। तो मेरे ख्याल से मेरे ये पॉइंट्स हैं, एंड आई थिंक ये बहुत कुछ सही कर सकते थे अगर ये सिर्फ अपना लेफ्टिस्ट वाला पार्टी कंटिन्यू करते। बट इन माई ओपिनियन इनको बस अपना लाइमलाइट में आना है, एंड दैट इज़ मेकिंग हिम डू वॉट एवर ही इज़ डूइंग राइट नाउ। अगर तुम्हें जो भी लगता है तुम जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे क्या माइंडसेट है रिलेटेड टू कामरा। एंड मुझे जाके फॉलो करो यार मेरे इंस्टाग्राम पे, इट्स तेजस्वी नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे, ITSTEJASV है। तुम्हें मैं सामने दिखा दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, क्योंकि हम भी तो जाने यार, कम से कम यूथ को तो पता चले कि करना क्या चाह रहे हैं, इनका पर्टिकुलर माइंडसेट क्या है, क्यों कर रहे हैं, व्हाई ही जस्ट वांट्स टू गेट इनटू एवरीथिंग। तो ये जाके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जो कुणाल कामरे की बातें करते रहते हैं तुम्हारे सामने, और जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि यार मज़ा है मुझे भी। और या
और ऐसी ही कमाल की वीडियोस ओनली